सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम महिलाओं के हक में एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। कोर्ट ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के तहत मुस्लिम महिलाओं को पति से भरण पोषण की मांग करने का हकदार माना। कोर्ट के इस फैसले ने 1985 के शाहबानो केस की यादें ताज़ा कर दी, जब गुजारा भत्ता मांगने के एक ऐसे ही मामले में कोर्ट ने शाहबानो के फेवर में फैसला सुनाया था। लेकिन मुस्लिम समाज के विरोध के बाद तब की कांग्रेस सरकार ने तलाक पर अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 1986 बनाकर कोर्ट के फैसले को खारिज कर दिया था। दरअसल शाहबानो केस में आए फैसले को मुस्लिम समाज ने पर्सनल लॉ में दखल बताया था, जिसके बाद दबाव में आकर तब की राजीव गांधी सरकार ने नया कानून बनाकर मुस्लिम महिलाओं को धारा 125 के लाभ से वंचित कर दिया था। बुधवार को सुप्रीम कोर्ट की न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना और न्यायमूर्ति ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की पीठ ने एक मुस्लिम व्यक्ति की याचिका पर सुनवाई के दौरान मुस्लिम महिला के अधिकार को फिर से बरकरार करते हुए फैसला सुनाया। न्यायमूर्ति नागरत्ना ने फैसला सुनाते हुए कहा, हम इस प्रमुख निष्कर्ष के साथ आपराधिक अपील को खारिज कर रहे हैं कि धारा 125 सीआरपीसी सभी महिलाओं पर लागू होगी, न कि केवल विवाहित महिलाओं पर। शाहबानो केस में कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा था कि सीआरपीसी की धारा 125 एक धर्मनिरपेक्ष प्रावधान है जो मुस्लिम महिलाओं पर भी लागू होता है। लेकिन मुस्लिम समाज के विरोध के चलते तब की राजीव गांधी सरकार ने इसे रद्द कर दिया था, जिसके चलते आज तक कांग्रेस मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप झेल रही है। असल में मुस्लिम धर्म गुरुओं और नेताओं का कहना था कि मुस्लिम महिलाएं तलाक के बाद 90 दिन तक ही गुजारे भत्ते की हकदार हैं, जिसे इद्दत का समय कहा जाता है। हालांकि धारा 125 की कानूनी वैधता को 2001 में फिर से बरकरार कर दिया गया था। सीआरपीसी की धारा 125 सिर्फ पत्नी ही नहीं, बच्चे और माता पिता को भी भरण पोषण का प्रावधान करती है। इस धारा के अनुसार कोई भी सामर्थ्यवान व्यक्ति न सिर्फ अपनी पत्नी बल्कि बच्चे या माता पिता के भरण पोषण से इनकार नहीं कर सकता। अगर वो ऐसा करता है तो अदालत उसे भरण पोषण के लिए मासिक भत्ता देने का आदेश दे सकती है। ताज़ा मामले में बुधवार को सुप्रीम कोर्ट का फैसला मोहम्मद अब्दुल समद बनाम तेलंगाना राज्य और अन्य मामले से संबंधित है। इस मामले में याचिकाकर्ता पति ने अपनी पूर्व पत्नी की ओर से भरण पोषण की मांग के खिलाफ शिकायत दायर की थी। दोनों का 2017 में तलाक हो गया था। शुरुआत में एक पारिवारिक अदालत ने अब्दुल समद को अपनी पूर्व पत्नी को 20,000 रुपये प्रति माह अंतरिम भरण पोषण देने का निर्देश दिया था। इस फैसले को अब्दुल समद ने तेलंगाना उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी। अब्दुल समद का कहना था कि मुस्लिम पर्सनल लॉ के मुताबिक दंपति का तलाक हो चुका है, इसलिए मुस्लिम महिला तलाक पर अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 1986 के मद्देनज़र धारा 125 सीआरपीसी के तहत तलाकशुदा मुस्लिम महिला किसी भी गुजारा भत्ता का दावा करने की हकदार नहीं है। इस मामले में तेलंगाना उच्च न्यायालय ने भरण पोषण को घटाकर 10,000 रुपये प्रति माह कर दिया, लेकिन अब्दुल समद ने तेलंगाना हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। शाहबानो मामले से जुड़े होने के चलते इस मामले में फिर मुस्लिम धर्मगुरुओं और नेताओं की प्रतिक्रिया देखने को मिल सकती है। हालांकि 1985 और 2024 में बहुत कुछ बदल गया है। समाज के साथ साथ सरकार भी बदली है और सबसे बड़ी बात, महिलाओं के अधिकारों को लेकर सरकार, समाज और धर्म के ठेकेदारों का रवैया भी बदला है। रिपोर्ट द भारत नाउ।